नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। और हजारीबाग बिहार न्यायालय का जो वैकेंसी आया है दोस्तों, 1 सेकंड रुकिए दोस्तों। ये सुन के आप भागिएगा नहीं, क्योंकि मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ, इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। और ये भी बताऊँगा कि आपको कैसे फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। नोटिफ़िकेशन के बारे में तो बहुत कोई यूट्यूबर बताती हैं दोस्तों, लेकिन वैकेंसी को भरना कैसे है इसके बारे में बहुत कम ही बताए हैं, और बताएँ भी तो पूरा विस्तार पूर्वक नहीं बताएँ। मैं इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताऊँगा, तो इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। मैं नोटिफ़िकेशन के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, चूँकि आप लोग पहले से ही पता हो गया होगा। और एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, मैं एक बहुत अच्छा वैकेंसी आया हुआ था दोस्तों दुमका जिला वालों के लिए। उसके लिए सॉरी दोस्तों, चूँकि मेरा जो है फ़ोन है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था दोस्तों, इसीलिए मैं उसका प्रॉपर वीडियो बना के भी आप लोगों को जानकारी नहीं दे पाया, चूँकि वो रोज़गार मेला के थ्रू था, तो ख़त्म हो गया, जो कि ब्लॉक वास कोऑर्डिनेटर का था। और पंचायत में भी वैकेंसी आया था दोस्तों, जो कि पूर्णतया वो सरकारी स्थान पे आपको काम मिलता। लेकिन किसी कारणवश मैं वीडियो बना के भी अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन कोई किया होगा, अगर उनके थ्रू कोई गए होंगे तो बहुत अच्छी की बात है दोस्तों। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर जो भी हैं, तो उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस पे वीडियो बना के भी अपलोड नहीं कर पाया, कुछ टेक्निकल खराबी आने के कारण। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, वैकेंसी हैं, आती जाती रहेंगी। और रांची में भी बहुत बड़ा एक रोज़गार मेला लगने जा रहा है दोस्तों। चूँकि मैं उस पे सबसे पहला वीडियो नहीं बना पाया, इसीलिए मैं बाद में वीडियो नहीं बनाता हूँ। क्योंकि सबसे पहला वीडियो अगर रोज़गार मेला से या किसी भी ज़िला में वैकेंसी आती है तो मुझे बनाना है। अगर मैं नहीं बनाने पाता हूँ पहले, तो फिर मैं बाद में वीडियो उस पे नहीं बनाता हूँ। चूँकि मेरे पास नोटिफ़िकेशन आता है दोस्तों, और लेकिन मैं उस पे जो है समय का अभाव रहने के कारण मैं वीडियो प्रॉपर नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन इस महीना तक दिक्कत है दोस्तों, इसके बाद मैं जो है हर एक अपडेट आप लोगों को चौबीसों ज़िला का एकदम समय टू समय दूँगा। तो चलिए उस सब पे ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, बहुत चर्चा हो गया। मैं आपको बता दूँ, ये व्यवहार न्यायालय में जो आदेशपाल और चालक का वैकेंसी आया है, ये इससे पहले 2 जिला में आ चुका है मेरे संज्ञान में। एक तो गोड्डा जिला में आया हुआ था, और दूसरा जामताड़ा में जिला में आया हुआ था। तो वो दोनों का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, तो वो बता दूँ मैं। जितने भी लोग गोड्डा जिला में डाले थे, तो उन लोग अगर हाथों हाथ डाले थे तो उन लोग को एक रिसीविंग प्राप्त हुआ था। कौन दिया था रिसीविंग, तो जो भी इस आवेदन को वहां जमा ले रहे थे, वो बोल रहे थे कि जाके 2-2 कॉपी जेरॉक्स करवा के लाइए। ठीक है, आप जैसे आवेदन दे रहे हैं व्यवहार न्यायालय में प्यून आदेशपाल का, ठीक है, तो आपको 2 कॉपी जो है वो जेरॉक्स करवाने भेजते थे कि जाइए इसका 2 कॉपी जेरॉक्स करवा लीजिए। ठीक है, तो आप जब 2 कॉपी जेरॉक्स करवा के लाते थे, तो वो जो है एक कॉपी खुद रख लेते थे, और दूसरे कॉपी में आपको सिग्नेचर मार के देते थे कि हाँ आपका आवेदन जमा हो गया। ये एक प्रकार से आपका प्रूव हुआ कि हाँ आपने आवेदन जमा दिया है। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे ये होता है कि कभी देखिए आप कहीं जाके आवेदन जमा किए, ठीक है, वो उसका आवेदन किसी तरह से गुम हो गया, तो आपके पास क्या सबूत है कि आप वहाँ आवेदन दिए हैं? कोई सबूत है? नहीं है कोई सबूत। आप बोलिएगा दिए हैं, वो बोलेगा कि नहीं दिए होंगे। इतना आदमी दिया है, सबका है, आपका कैसे नहीं? तो बहुत सारी बहसबाजी वाली बात होती है इसमें। चूँकि उनका भी गलती नहीं रहता है, कहीं रख देते हैं या कहीं गुम हो जाता है। उसी के कारण वहाँ एक रिसिप्ट दिया जाता था कि हाँ, आप आवेदन दिए, लीजिए रिसिप्ट। कल दिन अगर कोई बोल दे कि नहीं आपने आवेदन नहीं दिया है, तो उस रिसिप्ट आपके पास एक प्रूफ होता है, ठीक है? तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। और अगर आप रजिस्ट्री करते हैं दोस्तों, तो वो खुद में एक प्रूफ है कि आपने आवेदन दिया है। रजिस्ट्री का जो डाक का जो आता है दोस्तों, वो आपको जो रिसीप्ट देते हैं डाक में, वो खुद अपने आप का एक प्रूफ है कि हाँ आपने आवेदन जमा किया। वो इसके बाद आप उसका ट्रैक हिस्ट्री चेक कर लीजिए कि हाँ आवेदन कहाँ तक पहुँचा है, नहीं पहुँचा है। तो ये हो गया थोड़ा जानकारी की बात है, जो किसी भी वैकेंसी में अगर आप ऑफलाइन कोई भी वैकेंसी भरते हैं, तो ये जो है एक मान के चलिए आप ज्ञान की बात हो गया, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, तो देखिए दोनों जिला में से सबसे ज्यादा जो है वो हजारीबाग में ही निकला है। प्यून और आदेशपाल का देखिए यहाँ पे टोटल 8 पद निकला है।
इसमें से 3 जो है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, और अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी नहीं है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। इसी प्रकार 18 और मात्र एक चालक है जो कि सामान्य यानी कि जनरल कोटा में रखा गया उनको, ठीक है। तो टोटल आप देख सकते हैं 19 पद है। ये तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा और इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसमें मैं एक चीज यहाँ मुख्य मुख्य बता दूं कि प्यून आदेशपाल का जो लेवल 1 का सैलरी मिलेगा, केवल मैट्रिक पास चाहिए या फिर समकक्ष में है आप 8 पास के बाद अगर आप आईटीआई किए हैं, फिर भी इस वीडियो पोस्ट में आप आवेदन कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि आपका हो सकता है कि एग्जाम भी हो एवं साक्षात्कार के आधार पर जो है लिया जाएगा इस पे, ठीक है। और ड्राइवर का भी सेम चीज है। ड्राइवर माने नियमों में जो है वर्णित स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर सीधी भर्ती होगी, और इनका मैट्रिक पास ड्राइवर को होना चाहिए या फिर समकक्ष, या फिर और हल्के मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है। इनको लेवल 2 का सैलरी मिलेगा जो कि 19,900 से 63,200 तक है, ठीक है। तो स्टार्टिंग सैलरी इस समय दोस्तों लेवल 1 में लगभग 30,000 के करीब होगा, और इसमें लगभग 40-42,000 के कुछ होंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा। और चरित्र अच्छा हो दोस्तों, ये सब तो आप लोग कोर्ट के बारे में जो भी हैं वो जानते ही होंगे। एज जो है, एज का गणना अधिकतम आपका 35 साल होना चाहिए और न्यूनतम का 18 वर्ष होना चाहिए। 1/8/2025 से आपका जो है एज का गणना किया जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ये 9 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीदवार अपना जो है स्वहस्तलिखित, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, फॉर्म को जो है आपको स्वहस्तलिखित करना लिखना है। स्वहस्तलिखित यानी कि सिर्फ अपना फॉर्म को स्वहस्तलिखित नहीं भरना है, पूरा आवेदन को ही स्वहस्तलिखित रूप में भरना है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। आवेदन पत्र पर, प्रवेश पत्र पर देवनागरी लिपि में प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश हजारीबाग को संबोधित करते हुए विहित प्रपत्र प्रारूप में अधोहस्ताक्षरित के कार्यालय में दिनांक 23/9/2025 के अंतर तक स्वयं निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा जो है कार्य दिवस को प्रातः 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार जो है तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आवेदन का डेट खत्म यानी कि 23 के बाद आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए बहुत ज्यादा समय मिला हुआ है, और उसमें आपको जो है एक छोटा लिफाफा भरना है जिसमें आपका 40 रुपए का डाक टिकट रहना चाहिए, और एक जो है एडमिट कार्ड में आपका चिपकाना होगा फोटो, और एक फॉर्म में चिपकाना होगा, और एक अतिरिक्त रख दीजिएगा उसमें। क्यों कि अतिरिक्त इसीलिए मांगा जाता है दोस्तों कि अगर वहां पे काम लगे एक फोटो का आपका, तो तुरंत से उनके उनके पास वो उपलब्ध हो, ठीक है। जिनका जो है हो जाएगा सिलेक्शन इसमें, तो उस टाइम फोटो का काम लगेगा तो वो लोग उसमें रखते हैं, ठीक है, ताकि पहचान हो सके अच्छे से। तो देखिए दोस्तों ये है, और कंडिका 4 और 5 को आपको नहीं भरना है, ठीक है, छोड़ देना है उसको। वो जो है दोस्तों कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, बाकी सबको आपको भरना है। कैसे भरना है वो बता देता हूँ। भेजने का पता आप देख सकते हैं, सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय हजारीबाग की ओर से, माने यही लिखना है आपको बड़े वाले लिफाफे में। इसके बाद एक तरफ अपना पता मोबाइल नंबर के साथ, दूसरे तरफ ये वाला एड्रेस लिख देना है, ठीक है। और छोटा वाला में लिख देना है सिर्फ अपना एड्रेस, और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। देखिए ये विज्ञापन को आपको भरना है दोस्तों, मैं बता दूंगा अभी कि कैसे भरना है, कैसे लिखना है वो भी बता दूंगा, ठीक है, इसी वीडियो में। और इसको भर के देखिए, ये प्रवेश पत्र हो गया, ये प्रवेश पत्र खो हो गया, व्यवहार न्यायालय हजारीबाग। यहाँ फोटो चिपकाना है, और एक फोटो यहाँ चिपकाना है, ठीक है दोस्तों। और एक फोटो यहाँ, और एक फोटो अतिरिक्त कर देना। आपको सिर्फ भरना, अपना नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, पत्राचार का पता भर देना है, ठीक है। क्रमांक संख्या नहीं भरना है, और 4 और 5 को भी छोड़ देना है। और यहाँ इसके बाद आपको दिनांक उनांक कुछ नहीं भरना है, इसमें सिर्फ नाम, पिता का नाम, पत्राचार का पता भर देना है, ठीक है। और एक चीज बता दूं दोस्तों, अभी इसका जितना भी हुआ था, उन लोग जो बोलिएगा कि जामताड़ा और गोड्डा जिला में जो फॉर्म भराया था अभी तक उसका स्टेटस क्या है, तो उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है दोस्तों ऑफिशियल। तो जब तक ऑफिशियल अपडेट कुछ नहीं आ जाता है, तो उसके बारे में कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा। तो आप जो है अभी फिर यहाँ भी निकला हुआ है, तो फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। 24 जिला के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यही कहा गया है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अब भरने का 24 जिला का फॉर्म
आप भर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं वो कैसे ये सब लिखना है दोस्तों, ये सारा जो आप देख सकते हैं दोस्तों। एक चीज आप अभी वीडियो छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों, थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बाद। देखिए, स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रपत्र निबंधित डाक स्पीड पोस्ट हाथों हाथ द्वारा भेजा जाएगा। स्वहस्तलिखित का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, आपको ये सब पूरा अपना हाथ से ही लिखना होगा। विज्ञापन संख्या, पद का नाम, आवेदन का नाम हिंदी में बड़े अक्षर में लिखना है। ठीक है, ये सब भी आपको लिखना होगा, और यहाँ तो आपको फॉर्म भरना ही होगा, लेकिन ये जितना चीज लिखा है सब कुछ लिखना होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आप राजपत्रित पदाधिकारी किसी से भी साइन करवा सकते हैं। आप किससे किससे करवा सकते हैं सुनिए। हॉस्पिटल में जो प्रभारी बैठते हैं उनसे करवा सकते हैं, सीओ साहब से भी करवा सकते हैं। पशुपालन विभाग में जो प्रखंड विकास, सॉरी दोस्तों, जो बीएचओ बैठते हैं, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, उससे भी करवा सकते हैं। जो टीबीओ बैठते हैं, भ्रमणशील पदाधिकारी, उससे भी आप करवा सकते हैं। सीओ साहब से करवा सकते हैं, बीडीओ साहब से करवा सकते हैं। और इतने व्यक्ति से आप दोस्तों, राजपत्रित पदाधिकारी यही सब होते हैं, इनमें से किसी एक से भी आप इस पे जो है साइन मोहर करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो बताते हैं आपको कि कैसे इस आवेदन को लिखना है। इसका इसको लिख के दोस्तों स्पीड पोस्ट अथवा हाथों हाथ आप भेज दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आवेदन कैसे भरना है उसके बारे में अभी देखते हैं। इसके बाद मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।